नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि एक गैंगस्टर पॉलिटिशियन है मुख्तार अंसारी। उनकी मौत हो चुकी है, कहाँ, हॉस्पिटल में। और इन्हें जेल में दिल का दौरा पड़ा था। इन्हें वहाँ से शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में जहाँ ये मर चुके हैं। यहाँ पर आप द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है, जेल्ड गैंगस्टर मुख्तार अंसारी डाइस ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। यहाँ पर आपने एक बात गौर करी होगी, गैंगस्टर। आपको इंडिया में सबसे ज़्यादा जो लोकसभा सीट है वो कहाँ से मिलेंगी? यूपी से। आपको इंडिया में जो सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर कहाँ से मिलेंगे? यूपी से। लेकिन आपको इंडिया में सबसे ज़्यादा गैंगस्टर कहाँ से मिलेंगे? यूपी से। यूपी एक ऐसा इलाका है ना जहाँ आपको पॉलिटिशियन कई कई ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो आपको गैंगस्टर मिलेंगे। ठीक है, उन्हीं में से एक है ये मुख्तार अंसारी जो अभी अभी मर गया है। इन्हें असल में जेल में हार्ट अटैक आया था। वहाँ से इन्हें शिफ्ट किया गया बांदा मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, लेकिन वहाँ ये थर्सडे की रात को मर गए। एक तरफ से मैं तो कहूँगा अच्छा हुआ, क्योंकि अगर आप यूपी के वाराणसी साइड के इलाके के हैं ना, पूरे उस साइड के, तो आपको इसके खौफ के बारे में ज़रूर पता होगा। आपको तो नहीं पता होगा, लेकिन जो आपके माता पिता हैं, आपके जो दादाजी हैं, उनको ज़रूर पता होगा इसके खौफ के बारे में कि इसने वहाँ कितनों को मारा था। आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि 15 साल से लेकर आज तक इस पे 65 क्रिमिनल केसेस बुक हैं। और वो भी उन लोगों ने करे होंगे जिनकी पहुंच ऊंची होगी, जो अपने आप में पैसे वाले होंगे। उन्होंने ही इस पर केस करा होगा, वरना जो गरीब हैं उन्होंने तो केस ही नहीं किया होगा इस पे। अरे वो तो खुद डर डर के ऐसे ही अंदर पड़े रहे होंगे। कहाँ से केस करेंगे? उनको मार देगा ये बंदा। ठीक है, ये 5 बार एमएलए रह चुका है अपने इलाके से। 5 बार एमएलए, विधायक बोलते हैं ना जिसे। आप अपने आपका जो शहर है ना, आप अपने विधायक से लड़ सकते हो? नहीं लड़ सकते। हिम्मत ही नहीं है आपकी कि आप अपने विधायक को जाके गाली दे के आ जाओ। वो आपको तबाह कर देगा, मतलब आपका घर ही तबाह कर देगा वो। सोचिए आप। तो वैसे ही कौन लड़ेगा इससे उस समय, बताओ। इस इसकी जो सीट थी ना, जहाँ से विधायक था, उसके आस-पास के इलाके की जो सीट थी, जो विधायक थे, वो इसी के परिवार के थे सब। तो कुल मिला के पूरा, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, इतने बड़े इलाके में इन्हीं का वर्चस्व था। कोई इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता था, ऐसा था इनका रुतबा। अंसारी ने 1963 में क्राइम की दुनिया में अपना पैर रखा। ठीक है, और ये क्या काम करता था ना, उस समय जो गवर्नमेंट, जो नेता लोग थे, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट में माफिया का काम करता था। फिर इन्होंने सोचा कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट क्यों ले रहे हैं, क्यों इन पॉलिटिशियन के लिए काम कर रहे हैं, हम खुद एक पॉलिटिशियन बन जाते हैं, सारा काम हम खुद ही कर देंगे। तब इन्होंने कदम रखा पॉलिटिक्स में, और आज आप देख ही सकते हैं। 1978 में इनके खिलाफ पहला जो क्रिमिनल केस है वो लगा। कहाँ? सद्यापुर पुलिस स्टेशन, गाजीपुर में। और 1986 में जब इन्होंने अच्छी पकड़ बना ली थी कॉन्ट्रैक्ट माफिया सर्कल में, तब इन पे एक और केस लॉन्च हुआ मोहम्मद पुलिस स्टेशन, गाजीपुर में ही। ठीक है, उसके बाद 14 मोर केसेस इस पे लगे अंसारी पे, क्राइम की दुनिया में। और इनका ग्राफ जो है, क्रिमिनल ग्राफ, बढ़ता गया। फिर इन्होंने कदम रखा पॉलिटिक्स की दुनिया में, जहां से इन्हें बहुजन समाज पार्टी से एमएलए का टिकट मिला उत्तर प्रदेश से। और 1996 में ये जीते भी थे वहां से। फिर इन्होंने 2002 में भी जीत हासिल करी इंडिपेंडेंटली। फिर 2007 में ये इलेक्शन लड़े, उसमें भी जीते। लेकिन 2012 में इन्होंने खुद की एक दल स्टार्ट कर दिया कि जिसका नाम था कौमी एकता दल, और मऊ से ये उसमें भी जीत गए। फिर 2017 में भी ये मऊ से जीते। और 2022 में इन्होंने वो सीट छोड़ दी, किसके लिए? अपने बेटे के लिए, जिसका नाम था अब्बास अंसारी। और अच्छी खतरनाक बात तो ये है कि वो जो अब्बास अंसारी है वो भी उस सीट से जीत गया। किसकी टिकट से? भारतीय जनता पार्टी की टिकट से। 2005 से लेकर अभी तक का, यानी कि 2017 तक ये जब जीते थे, तब तक इन पे उत्तर प्रदेश और पंजाब में ही 28 क्रिमिनल केसेस लग गए थे, जिसमें से मर्डर के थे। और यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत इन पे काफ़ी केसेस रजिस्टर्ड थे। उसके बाद इन पे जो केसेस लगे थे उनकी सुनवाई होनी स्टार्ट हुई। इनको 2-2 लाख से ज़्यादा की पेनल्टी पड़ी कितने केसेस में। ठीक है, और इन्होंने कई जो फ्रॉड वेपन हैं वो भी बनवाए हुए थे। उसके लिए भी इन्होंने काफ़ी साल तक वो केस लड़ा, जो इन्होंने फ्रॉड वेपन बनाए हुए थे। 15 दिसंबर 2023 को वाराणसी जो एमपी एमएलए कोर्ट है, उन्होंने अंसारी को 5 साल की सज़ा सुनाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने धमकी दी थी मारने की,
किसको? महावीर प्रसाद रोंगटा को। और केस होते होते आज इन पर टोटल 65 क्रिमिनल केस थे, ऐसे ही खतरनाक वाले। तो सोचिए कि इन्होंने कितना आतंक मचाया हुआ था अपने इलाके में पूरे। और आज इनकी मौत हो चुकी है, तो आधे लोग खुशी मना रहे होंगे, जो इनके परिवार वाले होंगे वो गम मना रहे होंगे। बस एक आदमी आया था, कितनों को मारा और चले गया, और लोग चुपचाप खड़े खड़े देखते रह गए, पहले भी और अभी भी। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।